अभी कुछ देर पहले सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन में ये बताया है सीएचएसएल में इस बार कोई खास सीट नहीं है। 3000 कुछ सीट है ना, 3100 कुछ करके सीट है। ठीक है, ये टेंटेटिव है, ये 3000 से बढ़ जाए 3100 कुछ है। आप ऐसे मान के चलिए 3102 3112 जो भी है। ये है जो टेंटेटिव है, यानी ये बढ़ेगा। ठीक, अभी क्या हुआ है कि जब हम देख रहे थे कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आया तो यूट्यूब में देखे थे, सब लिखा हुआ है कि सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आते ही सब थंबनेल में लगाया है क्या बदला, क्या नहीं बदला। अरे यार, तुमको व्यू ही पाना है तो और बढ़िया लगा दो। काहे बच्चे सबको डरा रहा है क्या बदला क्या नहीं बदला। सिंपल लिखो, बता दो कि कुछ नहीं बदला। मतलब सिंपल बता दो कि जो है वही आ रहा है, कहानी खत्म। क्या बदला क्या नहीं बदला, एकदम इमोजी मुंह कान खोल करके एकदम हाँ करके जो बनाता है उला डाल दिया। ले लो व्यू, लूट लो, तुम ही लोग ले लो, हम लोग घास नोचेंगे। तो बताते हैं, ये जो सीएचएसएल का है थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, तो अब भी दिखेगा। यह है जो डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आपका जो डेट है वो 23 तारीख से स्टार्ट है और 18 तारीख तक चलेगा। जो लास्ट पेमेंट डेट है वो है आपका 18 तारीख, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन पेमेंट का वो 19 तारीख है। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हैं 18 तारीख तक, और लास्ट जो पेमेंट का डेट है 1 दिन बाद तक है। आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हम पहले ही भर लें। ठीक है, लास्ट में सर्वर डाउन ये वो चलता ही रहता है। ठीक है, यहाँ बोला है कि करेक्शन का जो फॉर्म है, जैसे कोई फॉर्म गलत हो जाता है या फिर कुछ होता है तो उसके करेक्शन के लिए खुलेगा, और वो 23 से 24 यानी 1 दिन के लिए खुलेगा। ठीक है, यानी टोटल 1 दिन के लिए समझ लीजिए कि खुल जाता है। ठीक है, 1 दिन के लिए खुलेगा। उसके बाद है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टीयर 1 का एग्जाम होने वाला है वो होगा आपका यानी कि सितंबर में। ठीक है, 8 सितंबर से स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, 8/9/25 से 18/9/25 तक। और इसका शेड्यूल यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो टीयर 2 होने वाला है वो टीयर 2 होगा फरवरी मार्च 2025 तो खत्म 2026 होगा। यहाँ एसएससी गलती किया है, मतलब गलती क्या हो जाता है मिस्टेक। अब इसके ऊपर अगर हम शॉर्ट्स बनाने लगे कि ये क्या किया तुमने गलती की, अरे हो जाता है यार, टाइपिंग एरर टाइपिंग मिस्टेक। हम लोग भी अपना ऑफिस में काम करते हैं, देखते हैं एरर कर ही देते हैं कुछ ना कुछ। भले टाइपिंग स्पीड 70 का मारते हैं 68 का मारते हैं, एक्यूरेसी के साथ 50 का मार देते हैं, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अब इस पर शॉर्ट्स बनाने लगे कि ये हो गया तो इसका मतलब व्यू पाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये टोल फ्री नंबर आपको दिया हुआ है, अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक, वो आपका वही है जो सीजीएल का है। इस सिलेबस सेम टू सेम इसी का सीएचएसएल का सिलेबस है। 25 रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, 25 इंग्लिश का रहेगा, 25 मैथ और 25 जीएस का रहेगा। ठीक है, पीटी में तो सब 2-2 मार्क्स का रहता है, 25 दूनी 50। और मेंस का सिलेबस जो सीजीएल का सिलेबस है उसी के जैसा रहता है, बस थोड़ा क्वेश्चन कम रहता है ना सीजीएल में, सीएचएसएल में। देख लेते हैं और कुछ अगर है तो। ऊपर हो जा, कैसे कैसे हो गई है कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से कर लेते हैं ना। दूसरा पेज में कुछ है, ये तो आपका दिया हुआ है ना, कि क्या है क्या नहीं है, वो सभी चीज़ दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट है हम वो बता देते हैं, बाकी 17 मिनट और 15 मिनट और 20 मिनट का वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, ये लेवल 2 का 2 होता है। ठीक, इसमें ना ज़्यादा सीट आया करता था, लेकिन क्या होता है जो पीएसए का सीट जो सीजीएल में डाल दिया ना, इसके वजह से अब वो नहीं आता है। ठीक, ये बता दिया है कि एनेक्स 1 है 2 है ऐसे करके कुछ। हाँ, एक बार हम आपको फ़ोटो के बारे में बता देते हैं कि फ़ोटो किस तरह से डालना है। बाकी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये फ़ोटो वाला। ठीक है, देखिए आपको ना ही टोपी लगा करके फ़ोटो डालना है, ठीक, ना ही इस तरह ब्लर फ़ोटो डालना है, ना ही चश्मा गूगल से लगा करके डालना है, ना ही इस तरह से डालना है, ना ही छोटा करके डालना है, ना ही टेढ़ा करके डालना है, ना ही उल्टा डालना है। ठीक है, ना ही इस तरह से डालना है, ऊपर भी कटना नहीं चाहिए, नीचे भी नहीं, इसे ब्लर भी नहीं, है ना, ज़्यादा डार्क भी नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये सभी चीज़ क्या है ना, एकदम सिंपल एकदम सटीक वे में होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। बाकी ये सब जो है ना वो सब गलत फॉर्म, मतलब इस तरह से आप डाल ही नहीं सकते फ़ोटो को। ठीक है,
आगे आ जाओ, और कुछ और कुछ और कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ होता है तो हम बताते हैं। ये सब एनेक्ज्योर है, आपको तब काम देगा जब आप डीवी में जाएंगे, है ना, उसके बाद ये काम देता है। ये कुछ है क्या? अच्छा, लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन का है, कोड दिया हुआ है। जैसे आप हिंदी ले रहे हैं तो 01 कोड लगेगा, इंग्लिश है 02 लगेगा। उसी तरह से सारा इंग्लिश के मतलब लैंग्वेज का दिया हुआ है कि कौन सा कोड है, वो आप यूज़ कर लें, ठीक है। बाकी डिटेल में तो एनालिसिस अब हम तो ये बताने ख़त्म, टोटल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये था सीजीएल का, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन, जिसमें आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा, ठीक है। रिलैक्सेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ जो रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो एसटी एससी का 5 साल के लिए है, ओबीसी का 3 साल है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो यूआर में है वो 10 साल, और ओबीसी जो है वो 13 साल, और एसटी एससी है वो 15 साल। एक्स सर्विसमैन का 3 साल मिलता है। बाकी इसी तरह से आपका क्या है, छूट पे दिया हुआ है, ठीक। और कुछ देख लेते हैं। बाकी सिलेबस तो आपको पता ही है ना, सिलेबस तो आपको पता है, अगर नहीं है तो एक वीडियो मस्त चलाएंगे। ये आपका रहा टीयर 1 का। टीयर 1 का सिलेबस देखिए, बताया था ना कि 25 क्वेश्चन रहेगा, और वो 50 मार्क्स का रहेगा। 2 मार्क्स 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स 50 मार्क्स, ठीक है। 60 मिनट रहेगा, और जो स्क्राइब लेके जाता है या फिर जी का VH होता है, आँख खराब होता है ना, वो 80 मिनट यानी 20 मिनट उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब यहाँ टीयर 2 का अगर सिलेबस देखें तो सीजीएल के जैसा होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। क्या होता है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग वो तो 30-30 होता है, यहाँ तक सही है। उसमें भी सीजीएल में भी होता है, दोनों सेम है। बस इंग्लिश जो है वो सीजीएल में 45 होता है, इसमें 40 पूछता है। और जनरल अवेयरनेस सीजीएल में 25 पूछता है, इसमें 20 पूछता है, ठीक है। तो ये टोटल 180 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर नॉलेज है, 15 क्वेश्चन पूछता है, और ये 45 मार्क्स का होता है ना। उसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन। उसके बाद होता है स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट, जो केवल क्वालिफाइंग होता है ना। 35 मिनट्स मांगता है, 1750 की स्ट्रोक मारने बोलता है, ठीक है। तो इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, जिनमिन जो है बताने वाला चीज़, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। 17-18 मिनट का वीडियो लेकर के झूठ मूठ बहाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसमें जानना है कि स्टार्टिंग डेट कब है और भरने का लास्ट डेट कब है, करेक्शन डेट कब है, और फिर इसका एक टीयर 1 का एग्ज़ाम कब होगा, और टीयर 2 का एग्ज़ाम क्या होगा और कब होगा, और टीयर 1 का सिलेबस क्या है और टीयर 2 का सिलेबस क्या है। इससे ज़्यादा और जानने को कोई एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत नहीं होता है। बाकी रहा एज का रिलैक्सेशन, तो आप अपने हिसाब से आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, और अपना जो भी है अपना अवेल कर सकते हैं, है ना, जो आपको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी उन भेड़िया धसान ने अगर किसी की वीडियो के चक्कर में मत पड़ जाइए कि 25 मिनट का वीडियो डाला हुआ, क्या बदला क्या नहीं बदला, शकरकंद बदला और कुछ नहीं उचरा, ठीक है। तो शकरकंद कुछ नहीं हुआ, बस सिंपल चल रहा है, ठीक है। दूध दही साफ सही, जो होगा चाहेंगे हम वही। चलिए, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।